सो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो है ETLS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ओके, TLS means ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ओके, सो इसमें जो मेन पार्ट होता है उसमें क्या होता है, ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है। क्लाइंट एंड सर्वर, इन दोनों के बीच में एक सर्टिफिकेट के थ्रू ऑथेंटिकेशन होता है, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं। इसमें मेरा नो पासवर्ड चाहिए, नो एडमिन यूज़र नेम चाहिए। ठीक है, नो पासवर्ड नो एडमिन यूज़र, ये दो चाहिए ही नहीं। तो किस हिसाब से ये कम्युनिकेट करते हैं, जो क्लाइंट है वो वैलिडेट करता है यही मेरा सर्वर है, और ये जो सर्वर है ये वैलिडेट करता है हाँ यही मेरा क्लाइंट है। ठीक है, तो क्लाइंट प्लस सर्वर ये दोनों एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं, हाँ कोई भी सर्टिफिकेट के थ्रू। ओके, तो वैलिडेट करता है या तो एक दूसरे को वेरीफाई करता है। ठीक है, और ये इसके लिए क्या करता है, इसके लिए ये लोग एक TLS इंक्रिप्शन टनल बनाते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेट करने के लिए ये टनल एन्क्रिप्शन रहता है, पूरा एन्क्रिप्टेड टनल रहता है। ओके, तो अगर ये वायर कनेक्शन है तो उस केस में क्या होता है, ये एक कम्युनिकेशन है ईपोल, ये परफॉर्म होता है। ईपोल में क्या होता है, जब मान लो एक स्विच है, ये भी मान लो मेरा PC है और ये भी मेरा सर्वर है। ठीक है, ये PC इसके पास एक रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो फिर स्विच के पोर्ट में कोई रिक्वेस्ट जाएगा, फिर ये पोर्ट इसको रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। तो सर्वर को क्या लगेगा, ये स्विच ही भेज रहा है मुझे। एक सर्वर सोचेगा ना रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, स्विच से, तो एज ए एंड पॉइंट क्या देखेगा, ये स्विच ही है। तो इस केस में क्या होता है, एक दूसरा प्रोटोकॉल आता है 0.888E, ये है एक वायर प्रोटोकॉल। ठीक है, ईपोल ये क्या करता है, जब PC इसको रिक्वेस्ट भेजता है फिर वायर के थ्रू ये आइडेंटिफाई करता है ये रिक्वेस्ट, ये स्विच बोलता है सर्वर को ये रिक्वेस्ट मैं नहीं भेज रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है PC मेरी थ्रू। ओके, तो उस केस में क्या होता है, ये जो स्विच है ये मेरा L2 डिवाइस है, या इसके साथ जो कनेक्टिविटी है वो L2 है, और यहाँ पे L3 कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें मेरा ये क्या पुश होता है, यहाँ से रेडियस के थ्रू हो रहा है, रेडियस 18-12। ठीक है, तो अगर इस स्विच में रेडियस है 18-12 है, ठीक है, तो ये लेयर 3 में आ जाएगा, और इधर जो था वो लेयर 2 में। तो इन पूरा टोटल जो कम्युनिकेशन वो इस्टेब्लिश्ड किसके थ्रू होता है, ईपोल के थ्रू। ओके, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस पोल में क्या होता है, ये PC है, PC किसको भेजता है, स्विच को। ठीक है, स्विच किस तरह की डिवाइस है, लेयर 2 डिवाइस। तो इसमें क्या होता है, ईपोल परफॉर्म होता है, एंड इसका जो इथरनेट टाइप होता है ना, इथरनेट टाइप 0.888E जो मैंने प्रीवियसली लिखा, ये इसका फर्स्ट स्टेप में हो गया। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, डेटा आया स्विच के पास, स्विच किसके पास भेजेगा, सर्वर के पास, सर्वर मतलब रेडियस। ठीक है,
रेडियस सर्वर कौन सा लेयर में आता है, लेयर 3 में आ जाएगा वो। फिर ये यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल आ रहा है, रेडियस 18 12। तो ये 2 स्टेप में ये ईपोल का जो कनेक्टिविटी है वो स्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, अगर ये रेडियस 18 12, ठीक है, इसका अगर रिजेक्ट या इसका जो रिक्वेस्ट है यहाँ का ये फेल्ड हो जाए तब तो कोई बात नहीं, सेशन एंड हो गया। अगर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट है और अलाउ है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये जो मेरा स्विच है, ठीक है, स्विच क्या करेगा, एक वायरलेस लैन कंट्रोलर इन्फोर्स कर देगा। अदरवाइज वो ओपन करेगा क्या, अपना पोर्ट, स्विच का जो पोर्ट होता है ये पोर्ट ओपन कर देगा। किसके लिए, जो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आया है उसके लिए। एंड क्या करेगा, ये डायनेमिकली अलाइन हो जाएगा, या कोई ACL पुश हो जाएगा, या कोई VLAN अलाइन हो जाएगा, या कोई सेशन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस पुश है इसमें तो ओके। तो ये तो हो गया। तो मेरा यहाँ पे सर्वर था और मेरा यहाँ पे स्विच था, ठीक है। तो इसके पास जो सर्टिफिकेट है और इसके पास भी जो सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट स्विच को वैलिडेट करता है और इसका सर्टिफिकेट सर्वर को वैलिडेट करता है। तो ये दोनों अपने आप तो नहीं कर पाएगा, तो इसके बीच में और एक बंदा का ज़रूरत होता है, वो होता है PKI या CA, रूट सर्टिफिकेशन। तो ये जो है ये दोनों को वैलिडेट कराता है, इसका सर्टिफिकेट उसको, उसका सर्टिफिकेट इसको, ठीक है। तो ये सब करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए PKI और CA, और दूसरा चाहिए मेरा क्लाइंट सर्टिफिकेट। क्लाइंट सर्टिफिकेट प्रोविजनिंग, एंड तीसरा चाहिए मेरा सर्वर सर्टिफिकेशन। ऑन रेडियस 18 12, ये हमेशा आप लिखना तो याद हो जाता है पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये पूरा टोटल समझ में आ गया। एक्सटेंशेबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। ये TLS ये क्या है, एक टनल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और दूसरा था नॉन टनल, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये सब जब PKI से मेरा सर्वर और स्विच में सर्टिफिकेट पुश होता है, ठीक है, CA सर्टिफिकेट या रूट सर्टिफिकेट पुश होता है, तो इस केस में बहुत सारा इशू आता है। तो पॉसिबल इश्यूज़, एक मान लो जो अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है रेडियस अनरीचेबिलिटी, एंड मेरा जो सबसे विलन मिसमैच, ठीक है। ये 3 तरह के इशू आ सकते हैं सबसे ज़्यादा। तो अगर मेरा विलन मिसमैच है, तो मान लो मेरा स्विच है, इसमें मेरा कुछ विलन मिसमैच आ रहा है, तो क्या करेंगे, स्विच में जाएंगे, शो रेडियस एंड स्टैटिक्स /debug
रेडियस ऑथेंटिकेशन चलाएंगे, एक डिबग फाइल डाउनलोड करेंगे, मिल जाएगा आपको। फिर वाइट शार्क में जाएंगे, फिर उसको पैकेट को एनालिसिस करेंगे, फिर वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, मतलब गाइडेंस में दिख जाएगा क्या इशू है मेनली। और अगर रेडियस में इशू आ रहा है स्विच में, तो रेडियस में शो डॉट ऑनिक्स इंटरफेस, देन आपका स्विच का पोर्ट नंबर, इसमें आपको दिख जाएगा। तो रेडियस फेल्ड है क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है, ठीक है। अगर आपका सर्टिफिकेट का कुछ फेलियर है या एक्सपायर है, ठीक है, उस केस में क्या चाहो, मतलब क्या है, आप शो ऑथेंटिकेशन सेशन एंड इंटरफेस, देन पोर्ट डिटेल्स मेंशन कर दो, पोर्ट नंबर 2 या Z02, तो आपको ये पे नीचे ड्रॉप डाउन में लिस्ट मिल जाएगा जो क्या मेनली सर्टिफिकेट में पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही, आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा EFTLS के बारे में। थैंक यू वेरी मच।